हाय गाइज, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ABCD फिजिक्स में। आज हम लोग बेसिक फिजिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग फिजिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स क्या है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी फिजिक्स वह साइंस की शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में जानते हैं एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक घटनाओं क्या है, जैसे ये देखिए ये हमारा पेन है, तो पेन को इसे हम छोड़ते हैं तो देखिए ये गिरता है। वो क्यों गिर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है। मान लीजिए किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग छूते हैं तो हमें क्यों शॉक देता है, तो ये भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। हम लोग जो क्यों कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और क्यों रेस्ट में है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक घटनाएं ही है। और जैसे सनसेट होना, सनराइज होना, तो ये हमारा फिजिक्स के प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो इसी ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो हमें समझ में आया कि जो फिजिक्स जो है वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन साहब हैं। वो जिन्होंने हमें 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, उसे हम लोग आगे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो फादर ऑफ फिजिक्स हुए वो हमें आइजैक न्यूटन हुए। और जो फिजिक्स जो बना हुआ है वो हमारे एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसे फ्यूजिक्स कहते हैं, जिसका मतलब नेचर होता है। तो हम लोग जान गए कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है और फिजिक्स किस वर्ड से बना हुआ है। तो फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसे हम लोग ग्रीक में ऐसे लिखते हैं जिसका मतलब होता है नेचर। अब हम लोग देखिए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स भी हमें कई पार्टों में बटा हुआ है, जैसे मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, मोशन के बारे में जानते हैं। और थर्मोडाइनेमिक्स वह फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के बारे में जानते हैं। और ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये हमें ऑप्टिक्स होता है। और साउंड वेव जो होता है वो भी क्लासिकल फिजिक्स में आता है। मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हम जानते हैं कि हमें क्यों विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्यों कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में जो हो जाता है वो क्वांटम फिजिक्स हो जाता है, एटॉमिक फिजिक्स हो जाता है। एटॉमिक के मतलब कि एटम किसे कहते हैं, एटम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का हम लोग यूज करते हैं बॉम्ब बनाने में सब। फिर पार्शियल फिजिक्स होता है, रिलेटिविटी फिजिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में कि मोबाइल में कौन IC लगा हुआ है, मोबाइल में कौन कौन से कितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, कंप्यूटर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में अध्ययन करते हैं। और कंडेंस्ड मैटर, इसमें हम लोग मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं।